नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग की इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगर माइंड को 3940 लिखा गया है तो TALE का कोड क्या होगा। बताना है कि जिस प्रकार MINT को आपका लिखा गया है 3940 लिखा गया है, उसी लॉजिक से TALE को क्या लिखा जाएगा। तो पहले से नंबरिंग करेंगे तो यल आता है आपका 13 पे, आई आता है 9 पे, यन आता है 14 पे, टी आता है आपका 20 पे। तो देखिए आपका क्या लिखा गया है, 13, 9, 14, 20 को क्या लिखा गया है 39, 40। तो यदि हम इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं, जो दो अंक के हैं उन्हें गुणा करा देते हैं तो 3 का नाम 3 हो जाएगा और 3 यहाँ दिया गया है, और 9 आपका सिंगल है तो 9 कर देंगे, और जो 4 है इसे भी 1 14 को गुणा करा देंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 1 4 का नाम 4, और जो आपका 20 है इन्हें 2 और 0 गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 शून्य शून्य। तो हमारा 39 और 40 बन जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से अपने नंबरिंग कर लेंगे तो टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, यल आता है 12 पे और ई आता है 5 पे। जो आपके 2 अक्षर वाले हैं उन्हें गुणा करा देंगे, तो जैसे कि आपका 20 है तो 2 और 0 गुणा करा देंगे, और जो आपका 12 है उसे आपस में गुणा करा देंगे। तो 2 0 गुणा कराएंगे क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य। अब ये एक ही मतलब अंक है तो उसे 1 ही कर देंगे 1, और जो आपका 12 है उसे आपस में गुणा करा देंगे क्या होगा 2 1 का नाम 2 हो जाएगा, और 5 एक अंक का है तो 5 ऐसे रहेगा। तो 0 1 2 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में देखिए, तो 0 1 2 5 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। बटन, पेन, कमीज के बीच हमें वेन डायग्राम बताना है। तो आप इसे यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि बटन का कमीज से संबंध है, क्योंकि बटन कमीज में होता है, लेकिन पेन का कमीज और बटन से कोई संबंध नहीं है। तो इसके बाद वेन डायग्राम इस तरह बनेगा। पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाएंगे आपका कमीज का। मान लेते हैं कमीज हो गया, कमीज यानी कि ये आपका सी। फिर देखिए कमीज के अंतर्गत का बटन होगा तो बटन हो जाएगा आपका ए में, क्योंकि नंबरिंग दिया गया है ABCD। और जो पेन होगा पेन अलग हो जाएगा, तो पेन आपका बी में है तो बी आपका अलग हो जाएगा। यानी कि वेन डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, और आपका सी में भी नहीं है। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि राहुल ने आनंद से कहा, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था, बताइए कि राहुल ने किसे हराया था। तो ऐसा आपको जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको अपने पर लेके हल करना है। यानी राहुल ने आनंद से कहा, यानी कि आपने, राहुल मान लीजिए आप हो गए और आनंद आपके दोस्त हो गए, तो राहुल ने यानी आपने आनंद से कह रहे हैं कि कल मैंने, यानी कि हम कह रहे हैं अपने दोस्त से कि कल मैंने अपनी दादी की बेटी, हमारी दादी की बेटी यानी कि हमारी बुआ के इकलौते भाई, यानी कि हमारे बुआ के इकलौते भाई कौन होंगे, इकलौते भाई। आप ध्यान समझिएगा, यदि 2 भाई हो गए होते तो हमारे चाचा भी हो सकते थे, लेकिन बोला इकलौते भाई, तो हमारे दादी की बेटी के यानी कि हमारे बुआ के इकलौते भाई कौन होंगे, तो हमारे पापा होंगे, को हराया। बोल रहा है को अपने दोस्त से बता रहे हैं हम कि हमने अपने दादी के बेटी की इकलौते भाई को हमने हराया, यानी कि अपने इकलौते बेटे कौन हो गए, यानी हमारे पिताजी हो गए, को हराया। तो बताइए कि राहुल ने किसे हराया। तो राहुल यानी कि राहुल यानी हम बने थे, यानी स्वयं पर लेके हल किए थे, तो हमने अपने पिताजी को हराया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पिताजी, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए।
ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या होगा ज्ञात करना है। आपको बताना है कि इसमें गलत संख्या क्या है। 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, 7 से 14 हुआ है, 14 से 23 हुआ है, 23 से 29 हुआ है। यानी क्या हुआ है, क्रमशः यह बढ़ता हुआ है। तो यदि हम इनके बीच के अंतर देखेंगे तो 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है और आपका +1 +1 +2 +2, फिर देखिए 7 से 14 हुआ है +7, फिर देखिएगा 23 हो गया है यानी कि +9। फिर आगे चलेंगे तो आगे फिर जाएंगे क्या हुआ है तो 6 हुआ है। यानी कोई इसमें लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। जब लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, हम इन्हें सम और विषम से देखेंगे। तो सम विषम से देखेंगे तो आपके विषम 3 भी हो गया, 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया और सम आपके 14 भी हो गया, 2 भी हो गया। यानी कि सम विषम से जो क्वेश्चन है यह हल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सम विषम का लॉजिक नहीं लग रहा है, तब इसे भाज्य और अभाज्य से देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं, तो वो भाज्य संख्या होती हैं। और अभाज्य क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो इसमें देखेंगे कि 1 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि बात करें 14 की, तो 14 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा। यानी क्या है, ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 14 क्या है, कट रहा है, तो 14 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस जो आपका सीरीज दिया गया है इसमें अलग कौन है, 14 है। तो देखिए बताना है कि गलत कौन सा है। तो गलत आपका 14 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। 53 से 53, देखिए 53 से 53 हुआ है, 53 से 40 हुआ है, 40 से 40 हुआ है, फिर 40 से 27 हुआ है, 27 से 27 हुआ है। तो अगला क्या होगा बताना है। देखिएगा 53 से 53 हुआ है यानी कि उसमें बड़ा घटा नहीं है, यानी प्लस का 0 हुआ है। फिर देखिए 53 से 40 हुआ है यानी क्या हुआ है, 53 से 40 हुआ है यानी माइनस का क्या हुआ है, माइनस का 13 हुआ है। फिर देखिए 40 से 40 हुआ है 0। फिर देखिए 40 से 27 हुआ है, माइनस का यहाँ पे 13 हुआ है। फिर देखिए 27 से 27 यानी 0। तो देखिए क्या आपको लॉजिक लग रहा है कि पहले 0 फिर -13 फिर 0 फिर -13 तो फिर 0 हुआ है, तो फिर क्या होगा -13, यानी 27 में -13 कर देंगे, क्या बचेगा आपका 14। तो इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 14 किस ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।